शांत सुबह में शर्मा जी, एक अटूट दिनचर्या वाले व्यक्ति, अपने दैनिक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। अभ्यस्त हाथों से वह स्टोव पर केतली रखता है, अपनी सुबह की चाय की आरामदायक गर्मी की उम्मीद करता है। रसोई में फुस की एक लंबी खिंची हुई आवाज गूंजती है, जो सुबह की शांति में अचानक चौंकाने वाली रुकावट डालती है। बर्नर हाँफता है और बुझ जाता है। उसकी लौ बुझ जाती है, जिससे एक अप्रत्याशित खामोशी छा जाती है। शर्मा जी बुझे हुए चूल्हे को घूरते हैं। उनका चेहरा अविश्वास का एक कैनवास है, जिसमें आश्चर्य और गहरे विश्वासघात का मिश्रण है। वह उपकरण को ऐसे देखता है मानो उसने व्यक्तिगत रूप से एक अक्षम्य अपराध किया हो, जिससे उसकी पवित्र दिनचर्या बाधित हो गई हो। शर्मा जी की रसोई में सुबह की रोशनी फैलती है, जो घिसी पिटी सतहों और भोर की शांत उम्मीद को उजागर करती है। वह एक खाली गैस सिलेंडर उठाता है, उसे एक हताश उम्मीद के साथ हिलाता है, जो खामोश रसोई में गूंजती है। उसे धीरे से फर्श पर रखते हुए वह उसे थपथपाता है। एक पिता एक जिद्दी बच्चे को बहला रहा हो, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह करीब झुकता है, अड़ियल धातु से एक मूक विनती करता है, जीवन के संकेत की तलाश में। सिलेंडर निष्क्रिय रहता है। उसकी धात्विक सतह शर्मा जी की बढ़ती निराशा को ठंडक से दर्शाती है। 50 के दशक के उत्तरार्ध के एक व्यक्ति, शर्मा जी, अपनी आर्म चेयर में बैठते हैं। सुबह की हल्की रोशनी उनके लिविंग रूम को मंद रूप से रोशन करती है। एक दराज से वह सावधानी से एक पुरानी काली डायरी निकालता है, जिसका घिसा हुआ कवर अनगिनत कहानियों का संकेत देता है। समय के साथ नाजुक हुए डायरी के पीले पन्नों को धीरे धीरे जानबूझकर छुआ जाता है। गहन एकाग्रता में उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी निगाहें फीके पड़ते लेख पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक खोज अंकित है। रामू के मायावी नंबर की तलाश में उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता का एक जटिल मिश्रण दिखाई देता है। सुबह की हल्की रोशनी में शर्मा जी अपने ड्राइंग रूम में टहल रहे हैं। एक पुराना मोबाइल फोन उनके कान से लगा है। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। जवाब का इंतजार करते हुए उनमें से एक घबराहट भरी ऊर्जा निकल रही है। हेलो रामू, शर्मा जी बोल रहा हूं, वह हताशा से भरी आवाज में कहता है। देखिए, मुझे आपको परेशान करने के लिए सचमुच खेद है, लेकिन घर पर चूल्हा ठंडा है, मेरे बच्चे भूखे हैं। रामू के घर पर सुबह का सूरज लंबी छायाएं डाल रहा है, जो दृश्य को तीखे विरोधाभासों में रंग रहा है। रामू का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, एक स्वाभाविक नेता, यहां तक कि एक अनौपचारिक सुबह की बातचीत में भी। वह अपने कान से फोन लगाए हुए है। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे है, क्योंकि वह परेशान करने वाली खबर दे रहा है। उसकी आवाज में अजीब, बेचैन कर देने वाली उदासीनता है जब वह कमी और देरी की बात करता है। शर्मा जी, पीछे से सप्लाई कट गई है। रामू के शब्द सुबह की हवा में भारी हो गए। सिलेंडर या तो ब्लैक में उपलब्ध होंगे या अगले हफ्ते, वह कहता है। उसके लहजे में एक भयानक बेपरवाही है। सुबह का सूरज एक शांत पड़ोस की सड़क पर लंबी काली छायाएं फैला रहा है, जो दिन के अनसुलझे रहस्यों का संकेत दे रही हैं। 50 साल के शर्मा जी थोड़े तोंद वाले शिकार जैसी खामोशी से चलते हैं। उनकी आंखें एक घर से दूसरे घर की ओर दौड़ती हैं। उनकी तीखी और तीव्र निगाहें घरों के बाहर रखे हर गैस सिलेंडर को ऐसे परख रही थीं, जैसे कोई शिकारी मायावी शिकार की तलाश में हो। वह एक शांत तीव्रता के साथ गली में घूमता है, हर हरकत सोची समझी, हर नजर कुछ खास तलाशती हुई। सुबह की रोशनी उसके केंद्रित भाव को रोशन करती है, जो एक छिपे हुए उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति को प्रकट करती है। शर्मा जी शांत भोर के बीच रहस्यमयी इरादे वाले व्यक्ति के रूप में अपनी खामोश गश्त जारी रखते हैं। शर्मा जी मिश्रा जी के घर के सामने खड़े हैं। उनकी आंखें एक गैस सिलेंडर पर टिकी हुई हैं। उनकी निगाहों में आशा की एक किरण है। वह भाभी जी की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी
फुसलाने वाली मुस्कान फैल जाती है जो उसे लुभाने के लिए तैयार है। शर्मा जी की आवाज चापलूसी से भरी है। भाभी जी, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। उसका लहजा बदल जाता है। मैं बस सोच रहा था, क्या हम आपको 2 कप चाय के लिए थोड़ी सी गैस के लिए परेशान कर सकते हैं? मिश्रा जी के घर में सुबह का सूरज बिखरता है, कमरे को एक सौम्य सुनहरी चमक से रंगता है। भाभी जी शर्मा जी की ओर मुड़ती हैं। उनके होठों पर एक गर्म जानती हुई मुस्कान खेल रही होती है। उनकी आंखें चंचल व्यंग्य से चमक रही होती हैं। उसके हाव भाव में शरारत की झलक है। उसकी निगाहों में एक खामोश चुनौती है, एक नाटकीय अंदाज में। भाभी जी घोषणा करती हैं, यह कोई सिलेंडर नहीं है शर्मा जी, यह एक तिजोरी है। उसकी आवाज में व्यंग्य टपकता है जब वह इस बात पर जोर देती है, हम गैस बचाने के लिए खुद कच्चा पपीता खा रहे हैं। अनकहा हास्य हवा में लटका हुआ है जो उसके मजाकिया अवलोकन का प्रमाण है। शर्मा जी का थका हुआ शरीर मानो किसी अदृश्य बोझ तले दबे कंधे झुकाए अपने घर की ओर बढ़ रहा है। निराशा और थकावट उसके चेहरे पर गहरी छाई हुई है जो एक कठिन दिन का मौन प्रमाण है। उसके चप्पलों की हर खटपट उसके दिल के भारी बोझ को दर्शाती है। वह अपने घर में प्रवेश करता है। दहलीज उसकी गहरी थकान का प्रवेश द्वार है। एक विशिष्ट पों पों हॉर्न बजता है जो संकरी मोहल्ले की गली में गूंजता है। हर घर से एक सामूहिक कोलाहल फूट पड़ता है। दरवाजे गतिविधि की एक हलचल में खुल जाते हैं। अपेक्षा और तात्कालिकता के मिश्रण से रोशन चेहरे लोग सड़क पर उतर आते हैं। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, उनके चारों ओर एक साझा उत्साह भर जाता है। उनकी आंखें ध्वनि के स्रोत पर टिकी होती हैं। प्रतीक्षा के बीच एक आवाज गूंजती है, गैस वाला आ गया है। दोपहर की झुलसाती धूप में मोहल्ले की गली का संकरा रास्ता उमस भरी गर्मी से झिलमिलाता है। शर्मा जी अपनी चप्पलें उल्टे पैरों में पहने हताश और बेतहाशा ऊर्जा के साथ दौड़ते हैं। निवासियों का एक रंगीन दल जिनके चेहरे दृढ़ संकल्प से तने हुए थे, उसके साथ दौड़ रहे थे। उनकी आंखें एक गैस सिलेंडर पर टिकी हुई हैं, जिसे एक डिलीवरी वाला अव्यवस्था के बीच से धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा है। दृश्य हताश गतिविधियों का एक बवंडर है, एक युद्ध का मैदान जहां हर कोई एक महत्वपूर्ण गैस सिलेंडर के लिए लड़ रहा है। उनके माथे पर पसीना चमक रहा है। उनका सामूहिक संघर्ष एक कीमती वस्तु का प्रमाण है। कठोर धूप में एक गैस ट्रक निर्जन सीमा जैसे परिदृश्य में एक नखलिस्तान के रूप में खड़ा है। एक भीड़ जमा होती है। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और चिंता का एक उग्र मिश्रण अंकित होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक खाली सिलेंडर पकड़े हुए है, जैसे किसी योद्धा की ढाल जो एक अनदेखे युद्ध के लिए तैयार हो। उनकी आंखें थकी हुई होने के बावजूद उन लोगों के संकल्प से जल रही हैं जो एक महत्वपूर्ण जीत हासिल करने वाले हैं। हवा अनकही तनाव से गूंज रही है, कीमती संसाधन के लिए एक मूक प्रार्थना। यह सभा उनके संघर्ष का प्रमाण है, आशा और निराशा का एक स्पष्ट चित्र। चिलचिलाती धूप में गैस का ट्रक झिलमिलाता है, झुलसा देने वाली गर्मी में उम्मीद की किरण बनकर। शर्मा जी जिनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, आखिरकार एक गैस सिलेंडर हासिल कर ही लेते हैं। वह आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार होते हुए उसकी आंखों में एक विजयी चमक आ जाती है। वह भारी सिलेंडर को अपने कंधे पर उठाता है, जो उसकी अटूट ताकत का प्रमाण है। बजरंगबली द्वारा पहाड़ उठाने की तरह शर्मा जी अपने बोझ को वीरतापूर्ण संकल्प के साथ उठाते हैं। शर्मा जी बोझिल लेकिन दृढ़ निश्चयी अपने विनम्र घर की ओर एक भारी गैस सिलेंडर ले जा रहे हैं। उनकी पत्नी उन्हें देखते ही तुरंत एक उज्जवल मुस्कान के साथ खिल उठती है। उसके चेहरे पर गहरा सुकून छा जाता है। इंतजार का तनाव कम हो जाता है। उसकी आंखें शुद्ध आनंद से चमकती हैं, जो उस साधारण आराम को दर्शाती हैं जिसे वह घर लाता है। रसोई दिन की सुनहरी रोशनी से सराबोर है, जो ताजी बनी चाय की सुगंध से भरी हुई है। शर्मा जी की पत्नी सधे हुए
अंदाज में चलती हैं। झट से एक कप तैयार करती हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनक एक सुकून देने वाली आवाज है। वह भाप से भरा कप पेश करती है। उसकी गर्माहट शांति का एक मौन वादा है। शर्मा जी पहला घूंट लेते हैं। उनकी आंखें शुद्ध आनंद के एक क्षण में बंद हो जाती हैं। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव फैल जाता है। गर्म भाप उठती है, एक कोमल धुंध जो उसकी भौहों से दिन के तनाव को स्पष्ट रूप से पिघलाती हुई प्रतीत होती है। वह कप पकड़े हुए है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान है जो उस पल के साधारण आनंद में खोया हुआ है। अपने रसोई घर में शर्मा जी अपनी चाय की चुस्कियां लेते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि फैल जाती है। उसके होठों पर एक विनोदी मुस्कान खेल रही है जो भीतर की एक शांत खुशी को दर्शाती है। वह इस पल का आनंद लेता है, यह कहते हुए, आज मैं समझा कि सच्चा स्वतंत्रता क्या है। उनकी आंखें चमक उठती हैं जब वे निष्कर्ष निकालते हैं। सच्ची आजादी तब है जब चूल्हा पहली बार में ही जल जाए।